Hello students, welcome to my channel. Myself Sujit Kumar Sudhanshu, and today it is lecture number 3 on the topic relation and function. So let us continue that chapters. Firstly we will read relation on a set. तो रिलेशन ऑन अ सेट को हम लोग डिफाइन करेंगे. A relation R from a non-empty set A to itself, इसी को हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड रिलेशन ऑन अ सेट. ठीक है, मतलब अगर मान लेते हैं कि ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A और A स्क्वायर. जैसे हम लिखें कि A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, एंड R एक रिलेशन है जो कि वो सारे ऑर्डर पेयर्स का सेट है जिसमें कि A भी A को बिलोंग करे और B भी ए को बिलोंग करे. और मान लेते हैं कुछ हम कंडीशन यहाँ पुट कर देते हैं कि ए लेस देन बी. ठीक है, तो ये आपका क्या, ये रिलेशन टोटली किस सेट पे डिफाइन है, ये रिलेशन किस सेट पे डिफाइन है, तो ये रिलेशन सेट ए पे डिफाइन है. मतलब ए भी ए का मेंबर होना चाहिए और बी भी ए का मेंबर होना चाहिए. अगर इस रिलेशन को हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखें तो देखिए क्या होगा. R इज इक्वल टू, हम लोग को वो सारे ऑर्डर पे लिखना है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होना चाहिए वो सेकंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या 1 2 होगा, क्या 1 2 से छोटा है, यस छोटा है. 1 3 होगा, यस होगा. क्या 2 1 होगा, 2 1 2 लेस देन 1, नो, तो 2 1 नहीं होगा. क्या 2 2 होगा, 2 2 भी नहीं होगा क्योंकि 2 नॉट लेस देन 2. 2 3 होगा, यस 2 3 होगा. क्या 3 1 हो सकता है, क्या 3 इज लेस देन 1, नो. क्या 3 इज लेस देन 2, नो, तो 3 1 भी नहीं होगा, 3 2 भी नहीं होगा. क्या 3 इज लेस देन 3, नो, वो भी नहीं होगा. तो आपका रिलेशन को अगर हम लोग ऑर्डर पेयर के टर्म में एक्सप्रेस करें तो आपका ये हो जाएगा. ठीक है, तो वेरी सिंपल इट इज रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन R फ्रॉम A to itself is called रिलेशन ऑन अ सेट. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन. वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें आप लोग. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, रिलेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म. ठीक है, रोस्टर फॉर्म या इसको टैबुलर फॉर्म भी हम लोग बोलते हैं. जैसे कि हम लोग सेट का रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, वैसे ही हम लोग रिलेशन को भी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो रोस्टर फॉर्म में जो रिलेशन होगा उसको हम लोग ऑर्डर पेयर के द्वारा हम लोग रिलेशन को एक्सप्रेस करेंगे. जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखें, अगर इसका डिफाइन की बात करें तो इन रोस्टर फॉर्म a relation R is expressed by
द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, लिख भी सकते हैं इसको इन दिस फॉर्म a relation R is expressed by कैसे, तो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लेते हैं कि ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, वही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और रिलेशन को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज कंडीशन क्या होना चाहिए, तो कंडीशन हम लेते हैं ए डिवाइड्स बी, ये कंडीशन होगा। तो इस रिलेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लोग ऑर्डर पेयर के सेट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो R इज इक्वल टू, हम वो सारे ए और बी लिखेंगे, देखिए ए भी ए का मेंबर होना चाहिए और बी भी ए का ही मेंबर होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करे। क्या 1 को डिवाइड करता है? यस, कोई भी नंबर खुद को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। क्या 1 2 को डिवाइड करता है? एकदम बिल्कुल। क्या 1 3 को भी करता है? यस। 1 4 को भी करेगा। क्या 2 1 को डिवाइड करेगा? 2 1 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, तो 2 1 इसका नंबर नहीं होगा, 2 2 इसका नंबर होगा, 2 3 भी इसका नंबर नहीं होगा, 2 4 होगा, और फिर और क्या होगा, सिर्फ 4 होगा। मतलब वो सारे ऑर्डर पेयर हम यहाँ पे लिखेंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करे। देख लीजिए 1 1 को डिवाइड कर रहा है, 1 2 को कर रहा है, 1 3 को, 1 4 को, उसी तरह से 2 2 को कर रहा है, 2 4 को भी कर रहा है, और 4 4 को कर रहेगा। बस इतना ही एलिमेंट इसका होगा। तो उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू स्टडी इन क्लास 11, बट स्टिल आई एम गोइंग टू आई मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग्स, because these things are very important to understand this topic, relation and function. हम लोग पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो in this form a relation R is expressed as like this. R is equal to ऑर्डर पेयर लिखेंगे A, B such that मान लेते हैं कि A belongs to A है, B belongs to B है, और यहाँ पे A B। ये जो ब्लैंक स्पेस यहाँ पे दिए है ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ हम रूल लिखेंगे, ठीक है, रूल लिखेंगे। और कौन सा रूल? वही रूल जो कि ए के एलिमेंट को, सेट ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से रिलेट करे, एसोसिएट करे। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था, पिछला एग्जांपल, कि ए मान लेते हैं कि 1 2 3 4, ठीक है, और हमने बोला था कि A रिलेटेड टू B, कंडीशन क्या था कि A डिवाइड्स B। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे R इज इक्वल टू A, B, वो सारे ऑर्डर पेयर्स जिसमें A भी A का मेंबर हो और B भी A का मेंबर हो, और कंडीशन क्या हो कि यहां पे कंडीशन लिख देंगे कि A डिवाइड्स B, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इस पे, इसको नोट कर लें आप लोग।
दूसरा एग्जांपल, मान लेते हैं कि कोई एक रिलेशन है, अगर रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में हो तो उसको रोस्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर रोस्टर फॉर्म में है तो सेट बिल्डर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है, एलिमेंट्स है, और हम रिलेशन को डिफाइन करें R इज इक्वल टू वो सारे ऑर्डर पेयर्स, x, y भी लिख सकते हैं, a, b जो भी हम लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे x, y दोनों किसको बिलोंग करेगा, a को करेगा, y भी a को बिलोंग करेगा, और यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म एक रिलेशन है। तो हम लोग इसको ऑर्डर पेयर के रूप में हम लोगों को एक्सप्रेस करना, तो कैसे करेंगे देखेंगे इसको। इन रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू वो सारे ऑर्डर पेयर्स जिसमें सेकेंड एलिमेंट जो हो वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या हो, दुगना हो। तो क्या होगा, 1, 2 होगा, और क्या होगा, 1 2 होगा, क्या 2 3 होगा, 2 3 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का दुगना नहीं है, 2 4 होगा, ठीक है, 2 4 होगा, 2 5 भी नहीं होगा। अब 3 1 3 2 3 3 नहीं होगा, 3 4 3 5 कुछ भी नहीं होगा, 4 5 कुछ भी नहीं, बस आपका यही इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। आगे हम लोग पढ़ते हैं, नोट कर लें, और इसको नोट कर लें आपको। हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, ठीक है, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। तो लेट इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि लेट R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, R सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, तो क्या होगा, ये एक रिलेशन होगा, B रिलेशन कहां से कहां, तो फ्रॉम A टू B, ठीक है, R is subset of A cross B, be a relation from A to B, then inverse of relation R is denoted by R inverse। इसको डिनोट कैसे करते हैं, R इनवर्स से, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, एंड इज डिफाइंड बाय R इनवर्स इज इक्वल टू B, A such that A, B belongs to R। इसी को हम लोग इनवर्स ऑफ अ रिलेशन करते हैं। तो अगर किसी रिलेशन का इनवर्स निकालना है, जैसे एक क्वेश्चन है कि मान लेते हैं R दिया हुआ है, एक कोई सेट है, ये 1 2 3 4 ही मान लेते हैं हम लोग, और R दिया हुआ है, मान लेते हैं 1 2 2 4 दिया हुआ है, 1 3 1 4 दिया हुआ है। तो इसका R इनवर्स क्या होगा, R इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 3 1 4 1, मतलब इसके एलिमेंट्स इनवर्स हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। 1 2 था, यहाँ पे क्या होगा 2 1, 2 4 तो यहाँ पे 4 2 हो जाएगा, यहाँ 1 3, यहाँ 3 1, 1 4 4 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इनवर्स निकालते हैं।